नमस्कार। 4 बाँस 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये लाइनें हैं हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मित्र कवि चंदवरदाई की। मित्रों, भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मित्रता के अनेकों उदाहरण हमें देखने सुनने को मिलते हैं। जैसे भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता, जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता, जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, जैसे कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, अकबर बीरबल की मित्रता। ऐसे ही हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनके कवि मित्र चंदवरदाई की मित्रता का है, जिनने विषम परिस्थितियों में भी एक दूसरे का बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के मित्रता निभाई, सुख दुख में एक साथ दिया और अपनी मित्रता की छाप छोड़ी। बात है 1192 की, जब तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बना लिया और उनको और उनके मित्र चंदवरदाई को बंधक बना के अफ़गानिस्तान ले गया। वहाँ ले जाकर उन्होंने गर्म सलाखों से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देने लगा। इस बात से दुखी होकर चंदवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत चंदवरदाई ने मोहम्मद गोरी को बोला कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं धनुर्विद्या में निपुण हैं और वो शब्दभेदी बाण चलाना बखूबी जानते हैं। तो इस बात से मोहम्मद गोरी को बहुत आश्चर्य हुआ और वो प्रभावित हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक बारी उनको उनकी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाए। तो इस बात से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने स्वीकृति दे दी। तो एक दिन बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंदवरदाई को बुलाया और वहाँ बुलाने के बाद उसने आदेश दिया कि जो है पृथ्वीराज चौहान अपनी प्रतिभा दिखाएं, जो शब्दभेदी बाण वो चलाना जानते हैं तो वो दिखाएं। तो उनके बगल में खड़े चंदवरदाई ने ये ही लाइनें पढ़ी, 4 बाँस 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। साथियों, उस जमाने में आज की तरह मीटर, फुट, इंच ये सब नहीं चलता था। उस जमाने में बाँस, गज या ऐसे 42 अंगुलियां ये सब चलता था। तो एक बाँस की एक निश्चित लंबाई होती थी। जैसे मान लो एक बाँस 3 फीट का है तो 4 बाँस 4 तियाँ 12, यानी कि 12 फीट का हो गया। तो 4 बाँस, उसके ऊपर 24 गज, उसके बाद 8 अंगुली, 4 बाँस 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। उसके ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है मोहम्मद गोरी, और चौहान को ये इशारा किया कि आप जो है अभी मत चूको, यही आपके पास मौका है। ये इशारा करते हुए जैसे ही उनने ये इशारा किया, वीर रस का ये दोहा सुना के, पृथ्वीराज चौहान ने उस ऊंचाई का जितना उसने बताया, उनने अंदाज़ा लगा कि इतना 4 बाँस होगा, फिर इतना उसके ऊपर इतना 24 का इतना होगा, उसके बाद 8 उंगली इतना होगा। तो उसका सही आकलन करते हुए सीधा उनने तीर मार दिया और तीर जो है मोहम्मद गोरी के सीने में लगा और वहीं पे उसकी मौत हो गई। तो उनने मित्रता का एक जीता जागता सबूत दिया, जीती जागती मित्रता की मिसाल दी, उदाहरण दिया और हमें एक संदेश दिया कि सच्ची मित्रता क्या होती है। और उसके बाद जो है उन्होंने भय से कि इसको तो हमने मार दिया है और अब हम अगर इन आताताइयों के हाथ आएंगे तो हमारा ये क्या हश्र करेंगे, किस तरह की ये कष्टदायी पीड़ा हमें देंगे, उससे पहले ही अपने अपने हथियारों से
एक दूसरे को उनने मार लिया और वीरगति को प्राप्त हो गई। मित्रों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।